कहा, बिहार में एसआईआर पर गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता सब देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की फजीहत हुई। पीएम ने कहा, विपक्ष ने चर्चा की मांग करके गलती की। विपक्ष अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, अहंकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि देश ने उनका बचपना देख लिया। राहुल गांधी ने बचकाना स्टेटमेंट दिया। नेता विपक्ष कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया। पीएम ने एसआईआर का भी जिक्र किया, क्योंकि आपने देखा कि मॉनसून सत्र में एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ और उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पीएम ने हर एक मुद्दे को छुआ, एसआईआर का जिक्र किया और इसके अलावा विपक्ष को भी जमकर घेरते नजर आए। बिल्कुल, देखिए, और आज अभी क्योंकि मैं अब इस समय संसद में मौजूद हूँ, मैं लगातार जब बीजेपी के और एनडीए के सांसदों से मिल रही हूँ, तो सभी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जज्बा है वो कमाल का था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो भी कमाल का था। सभी अमित शाह को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के गृह मंत्री रह चुके हैं अमित शाह, और ये भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, उसका अगर मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपको दूं, तो विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर गलती की, उनकी फजीहत हुई, ये बात कही प्रधानमंत्री ने। और ये भी कहा कि ऐसा विपक्ष मिलेगा, ऐसा कहाँ मिलेगा ऐसा विपक्ष जो अपने पैरों पर ही पत्थर मारता है। साथ में कहा कि राहुल पर सुप्रीम कोर्ट ने कल के ऑब्जर्वेशन पर कहा कि हम क्या कहें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया तो ये पत्थर मारना ही नहीं, ये आ बैल मुझे मारना है। और जाहिर तौर पर जब ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कही तो सब मुस्कुरा उठे, सब हंसने लगे, और अब लगातार इस तरह की बयानबाजी निकल कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ऐसे डिबेट रोज कराए, ये हमारी फील्ड है, इसी फील्ड पर भगवान मेरे साथ है। और देखिए, ये ऐसे डिबेट की मांग करके विपक्ष ने पैरों पर पत्थर मारा। गृह मंत्री ये भी कहा कि मेरे गृह मंत्री अडवाणी जी को पार कर सबसे ज्यादा समय तक के सर्विंग होम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। तो पीएम ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी फटकार कोई ही, जैसे राहुल गांधी के उपलक्ष्य संदर्भ में ये कहा कि ये इतनी बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट में शायद ही किसी को लगी हो। तो ये तमाम बातें कहते हुए जाहिर तौर पे उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और ये कहा कि कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना वहां पर की गई। जब वो बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले को डिटेल में समझाया, और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि विपक्ष ने इस चर्चा की मांग करी, ये हमें बड़ी एज मिली है। प्रधानमंत्री का बिहार से संकल्प जो लिया था उन्होंने वो पूरा किया, उसकी भी बात यहाँ पर हुई, और संकल्प से कार्रवाई तक का पूरे सफर के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक नया दृष्टिकोण है और अब भारत उस पर अडिग है। और इसके अलावा कूटनीति बातें भी की, नारी शक्ति और सिंधु के अर्थ पे भी बात करी, रक्षा सुधार और तकनीकी ताकतों पर का भी जिक्र हुआ, वैश्विक कूटनीति और भारत की आवाज को लेकर। ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 59 सांसदों को 32 देशों में भारत ने पक्ष रखने भेजा। ये अब तक का सबसे बड़ा व्यापक वैश्विक संपर्क अभियान रहा है। अमेरिका द्वारा टीआरएस को आतंकी संगठन घोषित करना, ब्रिक्स का आतंक के खिलाफ संयुक्त बयान भारत की राजनयिक ताकत के बारे में बताता है। तो क्योंकि अभी हमारे सामने लगातार सांसद घूम रहे हैं, तो ये बात साफ नजर आ रही है कि सांसद बड़े उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री की भाषण के बाद सभी ये तमाम बातों को लेकर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आप जो रैलियां हैं वो करें, आप जो तिरंगे यात्रा की रैली करें, इस बात का भी जिक्र किया। सरकार के काम की बातें वो भी साथ में कहा, और ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने निर्देश भी दिए कि सांसदों को जाना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसको लेकर भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और बात करें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है 23 अगस्त को, उसको लेकर भी जाएं। ये और घर घर तिरंगा अभियान, ये तीनों अभियान के लिए कहा गया कि आप जाएं और इस पर चर्चा करें अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से, जनता से। बिल्कुल, हर एक मुद्दे को छूते हुए चूंकि पीएम मोदी यहां पर नजर आए थे। पीएम ने यह भी कहा कि ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने ही पैर पर पत्थर मारता हो, क्योंकि अदिति, हमने देखा कि जब मॉनसून सत्र में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, विपक्ष की हर एक बात का जवाब दिया, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह हो।
चलिए ठीक, एक बार हम फिर से अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अभी आपने सुना भी अदिति को यहाँ पर क्या किन किन बड़ी बातों का जिक्र चूंकि पीएम ने किया, वो उस बात का यहाँ पर जिक्र कर रही थी। और वहीं इस बीच एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी को बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह बधाई दी गई। ऑपरेशन सिंदूर भारतीयों पर हुए भाव है, सेनाओं के पराक्रम पर पूरा देश गौरवान्वित है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहुंचे और ऐसे में उनका सम्मान किया गया, एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी को बधाई उस दौरान दी, क्योंकि आपने देखा था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति थी, जब पहलगाम पर हमला कर दिया गया और उसके बाद जब पीएम मोदी पहुंचे थे बिहार, उन्होंने तभी कह दिया था कि ऐसा बदला लेंगे कि पूरा देश याद रखेगा, पूरा विश्व याद रखेगा। और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और एक अपार सफलता ऑपरेशन सिंदूर को मिली। और इसी बीच चलिए अब आगे